हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेसफुल पीपल्स आर नॉट गिफ्टेड। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे आर हार्ड वर्किंग। जी हाँ, बोलते हैं कि सक्सेसफुल है तो गिफ्टेड है भैया, ऊपर से किस्मत अच्छी है। काफी लोग कुछ बोलते हैं, जो फेलियर लोग होते हैं अपनी फेलियर छुपाने के लिए वो यही ब्लेम करते हैं। वो गिफ्टेड नहीं, वो हार्ड वर्किंग, उन्होंने हार्ड वर्क किया है तब जाके उनको ये सक्सेस मिली है। ऐसे नहीं कि बस उन्होंने सोचा कि हमको ये चीज चाहिए और उन्हें मिल गई, उसके पीछे उन्होंने कड़ी मेहनत की है। तो आप भी हार्ड वर्क करें तो आपको जरूर जो आप चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो फिलहाल कल वाले उसमें हम देखेंगे सीआईएसआई के बीच में जो हमने कल चीज पढ़ी थी उसको फिर से एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से कल कुछ कंफ्यूजन आपका रह गया हो तो उसको फिर से एक बार थोड़ा अच्छे से उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल कुछ चीजें बताई थी। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब उधार देना, ये सब आपको पता हुआ है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम आज अपनी चीज, इधर है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, जिसको हम जनरली बोलते हैं एसआई। ठीक है, और यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, उससे पहले ना एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे देता हूं कि क्या दूं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देता हूं। पहले मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद क्योंकि एक क्वेश्चन रह गया है आज, मैं इस क्वेश्चन को फिर उसके बाद हम भूल जाएंगे वो क्वेश्चन करना। परसेंटेज से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है। हाँ, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करने का। चलिए चलिए, कम ऑन। A man got 10% increase in his salary, उसके सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ। If his new salary is 1,54,000, find his original salary। ठीक है, चलिए फटाफट बताओ मेरे को। चलिए ठीक है, गिवन क्या है, a man got 10% increase in salary if his new salary। तो ठीक है, ओरिजिनल अपने आप में हमेशा 100% होता है। लेट ओरिजिनल सैलरी भी 100%। ठीक है, लेट ओरिजिनल परसेंट क्या हो गया आपका, 100% हो गया है ना। हमने आपको बोला कोई भी चीज ओरिजिनल हो या पुरानी हो, अपने आप में ओरिजिनल हो, आपको ओरिजिनल वैल्यू लेनी है। हम अब कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट हो, हमें उसको कैसे करते हैं, हम उसको हमेशा हम उसको हमेशा क्या 100% मानते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब देखेंगे ओरिजिनल। तो अ मैन गॉट 10% इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी 10%। ठीक है, तो इसकी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, न्यू सैलरी हो जाएगी सर इसकी 110%। भाई ओरिजिनल पुरानी थी 100%, 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो 110%। ठीक है, और न्यू सैलरी हमें गिवन कितनी है, न्यू सैलरी या आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी कितनी हो गई, 1,54,000। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये 110% है, ये मेरा 1,54,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू जाएगी 1,54,000 अपॉन 110। हमें तो ओरिजिनल सैलरी चाहिए, यानी कि हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% हो जाएगा बच्चों 1,54,000 अपॉन 110 गुणा 100। तो जो जो वैल्यू कट गया आप यहाँ काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 1 5 यानी कि 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 5। ठीक है, 11 4 जा 44 और 2 जीरो। तो यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी, ओरिजिनल सैलरी जो यहाँ पे आएगी 141,234, यानी कि ये आ गई 1,40,000 रुपए। तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी बच्चों, वो 1,40,000 रुपीज उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। क्लियर।
चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, और फिर एक्स से भी आप करना चाहे तो एक्स से भी आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे। इसमें जो है नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पे, चलो अब मैं कुछ जो कल चीजें ये था, आपको थोड़ा कुछ चीजें फिर से मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूं, जो हमने कल पढ़ी थी उन्हीं को थोड़ा बहुत रिवीजन हम करते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आता है आपके पास, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है उधार, आपने या उधार दिया या आपने उधार लिया, ठीक है। प्रिंसिपल जो वर्ड है, जो प्रिंसिपल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है बच्चों? प्रिंसिपल वर्ड आपका होगा उधार के लिए। किसके लिए उधार यूज होगा? उधार के लिए यूज होगा, ठीक है। अब आप देखो और क्या वर्ड आता है सर, और इसमें आता है आपका प्रिंसिपल हो गया, फिर आता है आपका इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, क्या ब्याज आपको देना पड़ेगा। फिर होता है रेट, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बोलते हैं ब्याज का दर, क्या दर है, कितना परसेंट ब्याज पे दिया है। भाई एक बैंक 10% ब्याज पे लोन दे रहा है, एक बैंक 20% ब्याज पे लोन दे रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आप बात आते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और एक टाइम तो आपको पता ही है। फिर आता है बच्चों अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, जैसे समझो आप इसमें 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 आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिए या आपने 1000 रुपए उधार दिए, ठीक है, लेने की बात हम ज्यादा करते हैं फिलहाल। 1000 रुपए उधार लिए आपने, और आपने उसको बोला, आपके फ्रेंड को आपने बोला कि 1000 रुपए उधार ले ले, ठीक है। आपके फ्रेंड ने आपसे 1000 रुपए उधार लिए, और आपने उसको बोला कि यार चल औरों के लिए मैं 20% देता हूँ, ठीक है, औरों के लिए या फिर 30-40% है, बट तेरे लिए हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें रख रहे हैं, यानी आर जो रेट रख रहे हैं 20% रख रहे हैं, यानी कि 20% तू मेरे को जब भी पैसा वापस देगा तो 20% ऐसा इंटरेस्ट वापस देना, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला जो इंटरेस्ट है, आप कैसे करते हैं और कितने साल के लिए दिया आपने, 1 साल के लिए दिया, तो हम बाद में भी सीखेंगे। तो अगर देखेंगे 1000 का 20%, तो कितना पैसा वापस देगा? 1000 का 20%, ये तो करेंगे, 20 से 20 कट गया, यानी कि 200 रुपए क्या है उसका इंटरेस्ट है, यानी 200 रुपए क्या दे रहा हो, ब्याज दे रहा है। तो यानी कि वो पैसे वापस कितने देगा? पैसे 1000 रुपए तो देगा, प्लस इसमें 200 और जोड़ के देगा, तो ये क्या हो गया, ये 1200 रुपए देगा। तो लिए कितने थे? 1000 रुपए, दे कितने रहा है? 1200 रुपए। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया प्रिंसिपल, क्यों? ये उधार लिया था। और ये क्या हो गया, लास्ट में हम जो देते हैं होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, यानी राशि, यानी कि रकम, जो लास्ट में रकम वो देगा, वो आपका ये होता है। अमाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आ गई सर? अमाउंट के अंदर आप देखोगे, अमाउंट के अंदर दो चीजें आ गई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जो हम जोड़ देते हैं तो हमें लास्ट में जो हमें मिलता है वो हमको अमाउंट मिलता है, यानी कि आखिरी साल के आखिरी में आपने 1 साल के लिए लोन दिया, तो साल के आखिरी में जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, यानी कि रकम होगी। इतनी बात क्लियर हुई है ना? इतनी बात हमको क्लियर होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे, इतना सब देख लें, कॉपी कर लेंगे। फिर इसमें आप देखेंगे, अब इसमें दो तरीके के ब्याज यहाँ पे हैं। एक होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, जिसको आप बोलते हैं एसआई, है ना, एसआई भी हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इधर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीआई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं। तो आप यहाँ देखेंगे, कोई बच्चा है या किसी ने, बच्चा नहीं किसी आदमी ने, प्रिंसिपल यहाँ पे है 100 रुपीज लिए, ठीक है। टाइम कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए लिए, टाइम 3 ईयर। और जब टाइम 3 ईयर के लिए लिया, और फॉर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, 3 साल के लिए लिया, और कितने रेट पे लिया, रेट की बात हम कर रहे हैं, तो सर 10% पे ही लिया, 10% का हम ले रहे हैं। 100 रुपए किसी ने उधार लिए, ठीक है, समझाने के लिए एक छोटी अमाउंट लिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको। तो फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं,
फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना है सर, 100 रुपीज है, ठीक है। और इसमें रेट इंटरेस्ट कितना है, जो आप इंटरेस्ट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कितने रुपए आएगा, आप लोग 100 पे कितना 10% का ब्याज लगा रहे हैं, है ना। तो आप 100 का 10% निकाल दोगे, जीरो और एक जीरो, यानी कि 10 रुपए। तो 10 रुपए वो क्या लगा रहे हैं, ब्याज लगा रहे हैं। तो अमाउंट कितना आया, अमाउंट दोनों को जोड़ देंगे तो 110 रुपए, यानी साल के एक, पर ये इसने कितने साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, यानी बैंक को ये कितने साल बाद पैसे वापस देगा, 3 साल बाद ये बैंक को पैसे वापस देगा ये आदमी जिसने सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। एक ने सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज उठाया, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज उठाया, या फिर आप ये बोल दो एक ने सिंपल इंटरेस्ट में पैसा जमा किया है, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा जमा किया है ना। ब्याज तो तब भी लगेगा ही, आप पैसा दो तब भी ब्याज लगता है, आप पैसा लो तब भी ब्याज लगता है। तब आप यहाँ देखेंगे अमाउंट 110, यानी अमाउंट इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसको आप ए का मतलब समझना, अब इसके बाद ए ही लिखूंगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिरी में कितना हो गया, 110 रुपए हो गया, ठीक है। पहले फिर आते हैं सेकंड ईयर पे, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड ईयर की, दूसरे साल की बात कर रहे हैं। तो दूसरे साल में भाई सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या रहेगा सर, वही 100 रुपए रहेगा। इंटरेस्ट कितना हुआ सर, वही 100 का 10% निकालोगे 10 रुपए ही आएगा। तो 100 का 10%, 10 रुपए हमने निकाला, 110 रुपए। तो अमाउंट अब क्या हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, पहले साल तक कितना था, 110 रुपए था। अभी भाई बैंक तो आपसे आखिरी के 3 साल में लेगा, 3 साल के लिए लिया है आपने, या बैंक सोचो, या फिर आपने 3 साल के लिए ब्याज लिया है। तो आप पैसा जब उसे वापस कराओगे, या फिर जब आप उस पैसा वापस दोगे आखिरी 3 साल के आखिरी में दोगे, तो अभी 1 साल तक कितना रुपए हो गया, 1 साल तक। अब मैं फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने पैसा लिया और मुझे रास्ते में मिला, भाई 1 साल हो गए, 110 रुपए तूने 100 रुपए ले रहे हैं, 3 साल बाद वापस करने हैं तुझे, बोला हाँ। तो अब सेकंड ईयर दूसरे साल में उस पर कितने हो जाएंगे पैसे, 110 पहले के थे, 10 और जोड़ दिया हमने, तो कितना हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर दूसरे साल तक आते आते 120 रुपए हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आप देखोगे कि सर थर्ड ईयर में बात क्या चल रही है कि थर्ड ईयर में वही प्रिंसिपल कितना 100 रुपए उधार ले रखा है, अभी उधार तो उसने 100 रुपए ले रखा है, इंटरेस्ट इस पे कितना लगेगा सर, इंटरेस्ट इस पे वही 10 रुपए लगेगा। क्यों, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 रुपए ही होता है। और इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 2 साल तक 120 थे प्लस 10 और जोड़ दो, आखिरी साल आते आते तीसरे साल तक वो 130 रुपए लिए उसने, 100 रुपए थे और देगा कितने, 30 रुपए देगा, कितने 130 रुपए। तो कितने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया, 30 रुपए का ब्याज उसने थोड़ा ज्यादा यहाँ पे 30 रुपए ज्यादा दिया, ठीक है। अब यही सेम कहानी रहेगी और यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, यही प्रिंसिपल है, यही सब कुछ है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, पहले साल प्रिंसिपल वही 100 रुपए, भाई 100 रुपए ब्याज लिया, इंटरेस्ट वही 100 का 10% लगेगा, सेम है चीज, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, 10% वही 10 रुपए। तो अमाउंट एक साल के आखिरी में जो अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपए, ठीक है। अब सेकंड ईयर में बात आते हैं, सेकंड ईयर यानी दूसरे साल में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वही 100 रुपए, नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल बदल जाता है बच्चों। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, अभी आपने पहले आपने 100 रुपए लिए थे ना उनके, आपने उनके 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए में अब 1 साल होते होते आपके पास उनके कितने चढ़ गए, 110 रुपए आपके ऊपर चढ़ गए, 110 रुपए आपके ऊपर ब्याज आ गया। क्यों भाई, उसके अकॉर्डिंग जिसने आपको पैसा दिया या बैंक ने आपको पैसा दिया, बैंक के अकॉर्डिंग तो आप पे अभी 110 रुपए उधार है ना, आप अभी 110 रुपए उधारी के क्या हो, कर्जदार हो, 110 रुपए के कर्जदार हो, अभी 100 के नहीं रहे आप, 10% ब्याज भी लगाया आप पे 110 रुपए उधारी है, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल रहेगा वो प्रिंसिपल 110 रुपए का लगेगा। अब इस पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10% है ना, 10%। तो 110 का मैं 10% निकालूंगा, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी 11 रुपए, तो यानी 11 रुपए सर ये हो गया। तो आखिरी साल कितने, दूसरे साल में 2 साल आते आते इसके कितने रुपए इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, 121 रुपए इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में वही, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है भाई, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या होगा भाई, 2 साल तक, दूसरे साल है ना, दूसरे साल तक यार बैंक बोलेगा तुम्हारे पास हमारे 121 रुपए है जमा, भाई तुमने हमारे भी 121 रुपए देना है,
भाई लिए भले 100 थे बट ब्याज भी तो लगेगा ना उसमें, तो 121 रुपए। ठीक है सर, तीसरे साल में 121 रुपए। इंटरेस्ट क्या है जी, इंटरेस्ट वही 10%, तो 121 का 10% निकालोगे जी आप, एक जोड़ से एक जोड़ कट गया, बचा 121/10 यानी कि 12.1, इंटरेस्ट आ गया 12.1। तो अमाउंट क्या हो जाएगी भाई, 121 प्लस 12.1, तो यह आ जाएगा 2 और 1 3, 133.10 ही मान लो, है ना, 133.10 पैसा। ठीक है, तो ये आप इतने रुपए, तो तीसरे साल तक आते आते इसने कितना 133 रुपए 10 पैसा दिया। तो अब आप यहाँ पे, अगर आपको यहाँ बोला जाए तो आप यहाँ पे आराम से गैप देख सकते हो कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज था वो 130 रुपए था, अमाउंट सेम थी, दोनों ने 100 रुपए लिया था, और यहाँ पे 133 रुपए, यानी कि इसको 130 रुपए लौटाने पड़े और इसको 133 रुपए लौटाने पड़े। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि भैया हम तो जो है साधारण ब्याज ही लेंगे हमेशा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है, बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है, सिंपल इंटरेस्ट कोई नहीं देता। अब जमाना गया है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, बहुत कम जगह सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि एक चीज तो हमें यहाँ निकली, पहले साल के लिए दोनों का अमाउंट सेम रहता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल के लिए चीजें दोनों में सेम रहती है। देख रहे हो आप, दोनों के लिए चीजें सेम रहती है। तो यानी कि आप लिखने के लिए लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बोथ CI एंड SI विल बी सेम। वो क्या होगा जी, वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, जो पहले साल का प्रिंसिपल, जो पहले साल का अमाउंट है वो अगले साल क्या बन जा रहा है, प्रिंसिपल बन जा रहा है ना। जो पहले साल का जो अमाउंट आ रहा है अगले साल वो प्रिंसिपल बन जा रहा है। और वो मैं उसके पीछे की कहानी भी आपको बता रहा हूँ, क्यों, अब वो बोलेगा ना कि आपके पास 121 रुपए हमारा उधार है, तो आपके लिए उधार प्रिंसिपल क्या होगा, 121 रुपए होगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, आई बात समझ में अभी। ठीक है, चलो लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन करने से पहले अब देखो, क्या अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया तो हम क्या ऐसे ही निकालेंगे, 1 साल 2 साल 10 साल का आ गया तो 10 साल तक की टेबल बनाओगे क्या, 20 साल का क्वेश्चन आएगा तो 20 साल की टेबल बनाओगे क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज आपके होते हैं, उन फॉर्मुलेज को हम लिख देते हैं। जैसे SI का कोई फॉर्मूला होता है, तो SI का आपका बहुत सिंपल सा R/T/100, यानी कि तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, P/R/T/100 है ना। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब आपका हो गया टाइम, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने का इंटरेस्ट हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अमाउंट, तो अमाउंट दोनों के लिए सेम रहता है। अमाउंट आप देखो, अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट होता है आपको थोड़ी देर पहले कितने का आपने उधार लिया, प्रिंसिपल प्लस उसमें कितना इंटरेस्ट लगा, SI। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या कितना आपका इंटरेस्ट उसमें लगा है वो आपका अमाउंट यहाँ पे बताता है। आई बात समझ में। ठीक है, और अब बात करते हैं CI की। CI का जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है, यानी A अमाउंट, जिसको हम A से दिखाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 अपॉन N। इस N को दो तरीके से आप समझ सकते हैं। N होता है नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम जो आपको दिया जाता है, टाइम कितना है, और इसको लिखा जाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट, कितनी किस्त जा रही है। ये दूसरे वाला कॉन्सेप्ट अभी तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके पास अभी नहीं है, इस साल काट दिए गए हैं, बट फिर भी आप लिख लें अपनी समझ के लिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी किस्त जाएंगी, बात एक ही है। ठीक है, 2 साल का है तो 2 किस्त जाएंगी, है ना, बात एक ही है। तो नंबर ऑफ ईयर्स अगर
2 साल के लिए है तो तब भी इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 ही है वो, है ना। तो दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस 1/R/100। अच्छा सर यहाँ CI निकालना हो तो CI तो बहुत इजी है, देखो A इक्वल्स टू P प्लस I। यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह कौन काम गया, SI की जगह CI होगा। तो अगर मुझे CI निकालना है तो CI A P को उधर ले जाओ तो A माइनस P इक्वल्स टू क्या आएगा CI। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में, इसको कॉपी करो फिर आगे बात करते हैं। फाइंड CI, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है किस पे, 12,600 पे कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 12,600 पे पर एनम 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड लिख दिया है, जहां पे कंपाउंडेड वर्ड आएगा आप समझ जाना कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लो आप। गिवन जो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे गिवन, आपको ये CI ऑन इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, यानी कि ये क्या होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। जब इस पे पैसा उधर लग रहा है तो प्रिंसिपल रहा होगा, यानी कि ये प्रिंसिपल है हमारे पास 12,600 रुपए। टाइम आपको दे रखा है, टाइम जिसको हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में N से बोलते हैं 2 ईयर्स, और रेट आपको दे रखा है 10%। रेट क्या देखा है। अब CI तो हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में CI तो हमसे डायरेक्ट निकाला नहीं जाता है, तो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फॉर्मूला मैं हमेशा आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए। ठीक है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, तो अमाउंट हमें निकालेंगे भाई, आखिरी में वो कितना पैसा देगा 2 साल बाद, पहले उसका दिखाएंगे। P कितना है, प्रिंसिपल है सर 12,600, 1 प्लस R कितना है सर, R है 10/100 की पावर 2। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप A बराबर 12,600 तो ऐसे ही रहेगा, अंदर आप इसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज आपको काटना है आप कट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया तो 1/10 बचेगा ना, 1/10 बचेगा, 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये स्टेप और थोड़ा अंदर एलसीएम ले लेंगे 10 और ये जाएगा 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसमें, कैलकुलेशन के लिए नो डाउट। 10 प्लस 1 क्या होता है बच्चों, 11 होता है, तो 11/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आप 11/10 दो बार लिख सकते हैं, 11 इंटू 11/10 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो आपको जो जो वैल्यू कट रही है आप कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा, आपको पता है 11 11 जो 121 होता है, बट मैं ना 126 इंटू 11 बचाना, मैं आंसर फाइनल लिखूंगा, बट मैं ना 11 11 जो 121 नहीं करूंगा, क्यों, मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी, इससे जरा फटाफट हो जाएगा। कैसे, 11 6 जा 66, 6 कैरी, फिर 11 2 जा 22, 22 और 6 28, 2 कैरी, 11 1 जा 11, 11 और 2 30, 1 3 8 6, फिर से कर दो 11 से, है ना, या फिर 1 1 से कर लो, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3। यहाँ भी मैं टेबल से कर सकता था, है ना, बट मैं इस बार ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि 11 से कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, इजी होना ये। 6 8 3 1 6 8 6 14, 8 3 11, 1 12, 3 1 4 1 5, तो ये आ गया 15,246 रुपीज। यानी कि सर उसने अमाउंट कितना आ गया, 15,246 रुपए। ठीक है, 15,246 रुपए। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल खत्म होने के बाद, शी विल रिटर्न, शी था क्या था, कुछ नहीं, ही विल रिटर्न, या अमाउंट लिख दो, कितना पैसा वापस देगी, शी विल रिटर्न, ही विल रिटर्न, या द एट द एंड ऑफ 2 ईयर, अमाउंट इज, अमाउंट क्या होता है जो पैसा हम देते हैं, कितना कितना अमाउंट वो वापस देगी, 15,246 रुपए। कितना अमाउंट वापस देगा वो, 15,246 रुपए। तो बस अब आपको CI निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P प्लस I होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंटरेस्ट सबको पता है, इंटरेस्ट कौन सा है यहाँ पे, CI है, तो I की जगह आप CI भी लिख दो भाई, प्रिंसिपल में कितना ब्याज हमने दिया वही तो होता है।
तो 15,246 रुपये आपने वापस दिए, लिए आपने 12,600 रुपये थे प्लस CI। तो आप 15,246 में आप 12,600 माइनस कर दोगे, वो आपका पॉइंट ऐसा आ जाएगा। एंड दिस इज माइनस करके जो भी आएगा वो आपका होमवर्क, आप उसको समझ लेना। तो सिंपल दिख रहा है 12,600, तो ये हो गया 2,646 मेरे ख्याल से इतना रुपए CI, यानी कि इतना ब्याज उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड टेस्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। कल 2-3 क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस इसमें ट्राई करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम अपनी तरफ से पूरा फिनिश कर देंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंडेड से रिलेटेड, एंड कल इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।